तनाव से मुक्ति कैसे पाना है। तनाव नहीं लेना है मित्र। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, तनाव जीवन में आते जाते रहेंगे। ये हम वीडियो बना रहे हैं स्पेशल आज जो पढ़े वाले लड़के हैं, जो नौजवान हैं और 40-50 साल के भी उम्र वाले इस वीडियो को आज़ादे करके। नौजवान लोग तो आजकल तो वीडियो अच्छा देखते नहीं हैं, क्योंकि उनका तो भावनाएं अलग है, तो तनाव तो लेबे करेगा। आज क्या है, उसी प्रकार से जमाना का एक परिवर्तन है जो मैंने बता रहा हूँ मित्र। तनाव से मुक्त कैसे होना है, कुछ भी यह, लेकिन तनाव नहीं लेना है। कुछ भी जीवन में हो जाए तनाव नहीं लेना है। हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, लेकिन लोग सोचता है कि नहीं, मैंने तो बहुत लेकर आया हूं, बहुत लेकर जाऊंगा। लेकिन आज क्या है, इश्क में लोग पागल है, प्रेम में पागल है। लोग क्या कहता है, प्रेम करना है, हाँ प्रेम करना है ना, ये क्या हो गया, तनाव। तो आज जो जमाना में चल रही है, तो तनाव किसी धन की बात नहीं है, तनाव पढ़ाई की बात नहीं है, यहाँ जीवन जीने की बात है। क्योंकि हम इतने पाप में डूब चुके हैं और इतने पाप में हम विचलित आ गए हैं कि लोग तनाव खुद ले लेते हैं और अपने रास्ते से लोग खुद भटक जाते हैं। तो जब रास्ता से भटक जाते हो तो जीवन में आप सोच के देखिए कि हमको क्या करना था और हम कहाँ पे पिछड़ गए और कहाँ पे हम आ गए। तो इस मार्ग से आप सोचते हो तो आपको उस दिन पता चलेगा कि वो काश अगर इस रास्ता को हम न अपनाते तो आज हम बहुत आगे बढ़ रहते और आगे बहुत जीवन में हम कुछ कर लेते। तो इस बात को सोचकर दुखी हो जाते हैं, कोई टूट जाते हैं, कोई नए नए प्रकार से आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो यह सब बात को लेना है कि आप एक प्रेम करे वाला लड़की नहीं है तो क्या, दूसरा भी नहीं है तो क्या, भैया हम कहें कि आपसे हम प्रेम करते हैं, आपको मन हो गया कि प्रेम नहीं हम करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो मन में है वो बोल दीजिए, तसल्ली तो मिल जाएगा आपको कि मैं उससे हम प्रेम करते हैं। अगर वो कहेगा तो ठीक है, अगर वो नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। हम उसके बारे में रातें दिने वही बातों को हम सोचते रहें, उसी बात पर हम चलते रहें, तो जीवन कहाँ जाएगा, जीवन पीछे खिंचाएगा। न आपको पढ़ाई में मन लगेगा, न आपको काम करने में मन लगेगा, आप दिन भर डिप्रेशन में रहिएगा, तनाव में रहिएगा। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ, मैंने यह प्रकार से बहुत दिन से मैंने सोच रहा था, तब कहता हूँ कि तनाव से मुक्त कैसे होना है। कुछ भी होवे या, लेकिन तनाव नहीं लेना है। जीवन में अगर तनाव तुम ले लिया तो समझो कि आप मर गया। तनाव एक घातक बीमारी है जो उसका इलाज डॉक्टर करते हैं। इसलिए घातक बीमारियों से बचने के लिए तनाव है, डिप्रेशन है। ये नहीं कि नासा एक चीज है कि नासा से ही हम बर्बाद हो गए। आजकल नौजवान लड़के लड़कियां लोग आईएएस में करोड़ों करोड़ों फार्म गिरते हैं, आईएएस का, यूपीएस का। तो सपना होता है कि मेरी माता पिता इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं, मेहनत किए हैं, वो बच्चा जब सफलता नहीं होता है तो तनाव ले लेते हैं। तो सच है तनाव होती है, लेकिन खैर आप मेहनत किए, आप प्रयास किए उस मार्ग तक पहुंचने का। एक बार में सफलता न हुए
फिर लगिए, मेहनत करिए। 2 बार में नहीं हुआ, तीसरा बार में कहाँ जाएगा। अगर आपका निष्ठा भाव पढ़ाई पर है, फोकस गलत विचारों पर नहीं है, आपका नज़र सिर्फ पढ़ाई पर फोकस है, तो आपको जीवन में कोई हरा नहीं सकता है। और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेंशन आपको खुद भगवान स्वयं प्रभु ने आपको स्वयं हर लेंगे। और आपको मेहनत को प्रभु ऊपर वाले देखते हैं। आप क्या मेहनत कर रहे हो, जो आप अपने माता पिता से, अपने आप से कुछ कमियां जो है वो बताइएगा, लेकिन परमात्मा जो है आपका पूरा खामोशी और कमियां को सुधारेंगे। तो पढ़ाई करते हुए, आईएएस की तैयारी करते हुए आप प्रभु का नाम लीजिए, और नाम लेते हुए भगवान को आपको इतना ज्ञान प्राप्त होगा, इतना शक्ति ऊर्जा प्राप्त होगा कि इसके लिए आपको कहना क्या है। जीवन में बहुत प्रकार से आपको शक्ति प्रदान होगा, और पढ़ने में इतना मन होगा, इतना मन लगेगा कि नेट डिप्रेशन में नॉट आई विक्टर। इस प्रकार से आई डू नॉट, जीवन में एकदम कहिए कि आई डू नॉट, मेरे कोई डिप्रेशन और किसी प्रकार से डिप्रेशन, एंटीनाइटिस्ट नहीं है मेरे जीवन में। इस प्रकार से आप सोच लीजिएगा, तो अपने करियर को संभालने में बहुत योगदान पाइएगा। इस मार्ग से आज इस विश्व में और प्रेम इसम कुछ नहीं है। प्रेम एक दिखावा है, हवस का पुजारी है। आज जीवन में और क्या हो रहा है जो सब कोई जान रहे हैं, कि प्रेम के धासा में किसी को हत्या, किसी को कुछ बलात्कार। इस सब से हम गुजारिश करेंगे सभी देशवासियों को कि अपने बेटी और बेटा पर नज़र रखें और उनको समझाइए कि ऐसा कर्म से पर न जाए, और किसी को जीवन को किसी के साथ खिलवाड़ करना, इस सब मार्ग अच्छा नहीं है। अपने संतान को इस सब समझाइए और आगे बढ़ने का उसको हौसला दीजिए। ये कर्तव्य बनता है माता पिता को, क्योंकि लड़कियों को छूट देना ही हमारा धर्म है, लड़कों को भी छूट देना मेरा धर्म है। लेकिन संस्कार हम कैसे दिए हैं, वो संस्कार से मेरा बाल बच्चा चलता है, और उसी संस्कार से हमारे बाल बच्चा आगे चलकर अपना कर्म को निभाता है। तो इसलिए अपने माता पिता, अपने बाल बच्चा को कुछ भागवत गीता ज्ञान से उनको अमल कराइए, कुछ वेदों का ज्ञान को बताइए, कुछ भगवान के बारे में बताइए। समय मिले तो उनके प्यार दुलार करिए, उनकी बातों को कुछ समझिए, सुनिए, दोस्ती यारी रखिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता हो तो पिता को प्रेम भाव उनकी देनी चाहिए, क्योंकि मित्रता उनके साथ निभानी चाहिए। तो इस प्रकार से जब भगवान का स्मरण होती है तो पढ़े वाले लड़के आज आईएएस डॉक्टर बन जाते हैं। अगर जो प्यार की झांसा और अपना जीवन के शैली में अपना जीवन विनाश चाहता है तो उसको तो भटकना ही खुद पड़ता है, और उसको जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। तो इसलिए सभी हम नौजवान भाइयों को कहेंगे, पढ़े वाले आईएएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने जीवन और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। ये प्यार त्यार कुछ नहीं है। इस सब से आपको डिप्रेशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा,
समय बर्बाद होगा। ये सब करने के लिए आपका जीवन बहुत बाकी है। इसलिए पढ़ाई पहले, सफलता उसके बाद में, फिर अपना जो आपको जीवन में करना है करिए। कुछ दिन खुशहाली जीवन, फिर प्रभु का स्मरण, फिर परिवारों को खुश, परिवार को भी खुश और भगवान प्रभु का भी खुश। इसलिए चिंताओं से मुक्त रहिए और किसी बारे में सोचकर चिंता मुक्त रहिए, अमल रहिए, मस्त रहिए। जिंदगी जीना है, जिंदगी मिला है, प्रभु ने दिए हैं, तो जिंदगी को मस्त से जियो। क्या डिप्रेशन में ले रहे हो? क्या ये सोच रहे हो कि आज ये मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं होगा? मैं प्रयास कर रहा हूँ, आलसी नहीं हूँ, होगा। मैं तो प्रयास न कर सकता हूँ। ये तो नहीं है कि हम वहाँ से तोड़ के लीला चलाऊँ या प्राप्त कर लूँ। प्रयास धीरे धीरे होत ही रीति आगे बढ़त ही प्रेम ही सुधासु। ये प्रेमचंद जी महाराज जी की बात नहीं है, ये जो हल्कू जी की बात है, जो पुष्प की रात में प्रेम जी किस प्रकार से अपनी कहानी को, और हल्कू जी जो पढ़ाई में आपको 9 या 10 में मिलती है इस कहानी को। तो इस सब प्रेमचंद जी और हल्कू जी से इस सब कहानी को भी सुननी चाहिए और जीवन में बहुत सारी प्राप्त करनी चाहिए। तो इससे लगता है कि जीवन आगे हम लोगों को बढ़ता है और जीवन में हौसला मिलती है। तो इस सब जीवन में तनाव से मुक्त कैसे होना है कुछ भी यह, लेकिन तनाव नहीं लेना है। ये हम डॉक्टर पप्पू कुमार बोल रहे हैं, भक्ति जो हम आज डॉक्टरी पेशा से हैं और डॉक्टर पप्पू कुमार हैं। और जिस प्रकार से मैंने, मेरा जो अनुभव है उस प्रकार से मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने भी बहुत प्रयत्न किया, तब जाके आज मैंने सफलता हुआ। और मेरा भक्ति भावनाओं में प्रेरणा बचपन से ही था। इसलिए हम कहेंगे कि तनाव नहीं लेना है और भगवान का स्मरण, और आईएएस बनिए, डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छा पद है। और अपने जीवन में जो पद पाना चाहते हैं, जहाँ तक जिसको जो लायक है वहाँ तक कुछ न कुछ हासिल करो और मेहनत लगन से करो। और मेहनत लगन से नहीं करिएगा भैया, माताओं बहनों, तो जीवन आपको कौन सुधारेगा। इसलिए खुद आपको जीवन आपको सुधारना होगा। इसलिए इसको महत्व से और समझदारी से अपने आप को समझिए और ज्ञान की बातों पर, और माता पिता को जो सपना है आपसे उसको पूरा करके दिखाइए और उस सपना को अमल रखिए कि आपकी माता पिता जो सफलता के लिए आपको मेहनत, नीमक रोटी खाकर आपको पढ़ाई में अपना दुख, आपको सुख चाहते थे, वो पिता को अब सुख देने का समय आया है। इसलिए आप ही से तो एक आस है कि मैंने एक दिन दुख किया तो एक दिन अपने पुत्र और पुत्री से, बेटा से मैंने सपना पाऊंगा। जो सपना माता पिता नहीं करता है वो अपने बच्चों को सपना दिखाता है। इसलिए अपने माता पिता को सपना को न तोड़िए और अपने माता पिता को सपने को साकार बनाकर रखिए। अपने माता पिता को भावनाओं में, आँखों में आंसू न आवे दो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। और जिस प्रकार से आपको माता पिता पाले पोसे हैं, पढ़ाई पर आपको मेहनत किए हैं, एकत्र रुपया कमा के दिन रात करके आपको पढ़ाई में बहुत हर प्रकार से मेहनत करते हैं, तो इसलिए अपनी कर्तव्य को निभाना चाहिए। और जिसके पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं है उसको समझा कर क्या करिएगा। लेकिन ठीक है, इस मार्ग से लोग अगर समझ जाए तो कोई बात नहीं है, अच्छी मार्ग मिलती है
और इस मार्ग से सुधरने और चलने में और प्राप्त करने में सहनशीलता की प्राप्ति होती है। तो इस सब मार्ग पर ध्यान देनी चाहिए। तो इस पर हम क्या कहें छात्र लोग, और जो मैंने कहें डिप्रेशन नहीं लेना है और जीवन में अच्छे ढंग से करना है और जीवन में अच्छे से चलिए। और आप अच्छे हैं तो किसी को औकात नहीं है कि आप पर उंगली उठा देगा, आपको चरित्रहीन कह देगा। लेकिन खुद अपने आप में स्वतंत्र रहना होगा और अपने जीवन में प्रभु का नाम लेते रहना है। जो भगवान का नाम लेते हैं वो भगवान का स्मरण लेते रहिए कि प्रभु मेरे माता पिता को मेरे से जो सपना है प्रभु एक ही मांगता हूँ, वो सपना दे दीजिए और माता पिता को जो सपना है पूरा करके मैं दिखाऊंगा। उस समय आपका माता पिता खुशी से जीवन उछल आएंगे और उनको खुशियों के आँखों में आंसू आएगा। तब उस समय लगेगा कि नहीं, मेरा बेटा और बेटी आज मेरे कामयाब हुआ है। वो खुशी का आंसू एक दूसरे नज़रिया से देखा जाता है और एक दुखी का आंसू एक दूसरे नज़रिया से देखा जाता है। दोनों में अंतर है। इस अंतर को करने के लिए इसमें आज के नौजवान भाइयों बहनों जो पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिन मेहनत कर रहे हैं, इस पर आप अमल रहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन लेके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हार्डली 6 घंटा पढ़ाई करिए दिन रात लगा के। काहे कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाती है, इसको भी रेस्ट चाहिए दिमाग को भी। तो इस पर भी अमल करना है कि पढ़ाई के आज जीवन में आज बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पर है। हमसे भी अच्छा लोग बनाते हैं, हमसे अच्छा लोग भी समझाते हैं, लेकिन जिसको जो समझाने का तरीका है वो अपना समझाते हैं। बाकी जो मेरा क्षमता है हम उतने तक समझा सकते हैं और जिसको और क्षमता है वो ज़्यादा समझाता है। तो इसलिए जिसको जहाँ तक क्षमता है वहीं तक समझा सकता है। तो आप एक एडिट करके समझाइए, चाहे एक ठेठ हिंदी में समझाइए, चाहे उसी का एक इंग्लिश वर्ड में बोल के समझाइए। तो जिस प्रकार से परिभाषा का प्रयोग होता है तो परिभाषा ही समझ में आ जाता है कि उसका विचार और धारा और परिभाषा का अर्थ क्या निकलता है। तो परिभाषा का अर्थ जो है जीवन में यह सुधारने का प्रयत्न है और इसी से आगे बढ़िए। तो ठीक है मित्र, ठीक है माताओं बहनों, हमारे बहन हमारे भाई सबको हम कहते हैं कि जो मैंने मार्ग बताया हूँ उस मार्ग पर चलिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो नौजवानों बहन और भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ कि आगे बढ़िए और अपने माता पिता को सपना को पूरा करिए।